बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो बात करेंगे, मुल्क में अनाउंस कोई नहीं कर रहा लेकिन इलेक्शन का माहौल बनता चला जा रहा है। सियासतदान इस सिलसिले में बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। ख़ास तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद के सियासतदान निकलने के लिए, हुकूमत से निकलने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। आपको फजलुर रहमान का आज भी बयान नजर आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम तो इलेक्शन एक बरस आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग खुद निकलने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, जान बचाना चाहते हैं, जान छुड़ाना चाहते हैं। रादर क्या है, क्यों है ये सूरत हाल, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब का फैसला क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ें इमरान खान साहब करने जा रहे हैं, कर सकते हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों में क्या चीज़ें हुई, मेरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत ही बाखबर इंसाइडर से बड़ी डिटेल में बात हुई है, वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और सबसे पहले जो है इस सिलसिले में जान लीजिए कि हुकूमत इलेक्शन करवाने के लिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात मानने के लिए, अपना पिंडा छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसका सबूत यह है कि इसहाक डार साहब ने कुछ दिनों में दूसरी मुलाकात की आरिफ अलवी साहब से, और आरिफ अलवी साहब ने जो इंटरव्यू दिया है ARY पर, उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इसहाक डार से क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात पर बात हुई है। अब आरिफ अलवी साहब बड़ी कैलकुलेटेड बात करते हैं, उनके मनसब का भी तकाजा है, बड़ी डिप्लोमेटिक बात करते हैं, और उस डिप्लोमेटिक कैलकुलेटेड बात करने वाली शख्सियत ने यह कहा है कि इसहाक डार से क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात पर बात हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि इसहाक डार में टैलेंट है, मुफाहिमत का टैलेंट है। अब ये जो मुफाहिमत का टैलेंट होता है, ये क्या होता है? बातचीत करना, बात आगे बढ़ाना। दोनों बार इसहाक डार साहब जो हैं, उन्होंने ऐवान सदर आकर आरिफ अलवी साहब से बात की है, मुलाकात की है, बातचीत करके कुछ चीज़ों पर मनाया है। इसहाक डार साहब पहले जब तकर्रुरी का मामला था उस वक्त मिले थे, अब इसहाक डार साहब फिर मिले हैं आरिफ अलवी साहब से, और इसमें इसहाक डार साहब ने ये कहा है कि कुछ चीज़ों पर हमारा साथ दे दीजिए, हालात बहुत बुरे हैं। ये जो हालात बहुत बुरे हैं वाला नुक्ता है, ये वो है कि जहां हुकूमत को अब मदद चाहिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। याद रखिएगा, ये बात भूलिएगा मत कि हमें ये बताया गया कि नई हुकूमत की आती कुछ स्टेबिलिटी आई थी, इस्तेहकाम आया, स्टॉक मार्केट ऊपर गई, डॉलर कुछ नीचे आया। और इसहाक डार के बारे में ये वजाहत सईद खान साहब ने कहा कि उन्हें कुछ बहुत सीनियर ताकतवर लोगों ने ये कहा कि डार साहब आएंगे तो डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा, अब इसका हिसाब कौन देगा, वो ये सवाल कर रहे हैं। तो उन्हें बाकायदा उन्होंने ये कहा कि मुझे कुछ ताकतवर लोगों ने ये बात बताई है। इसी तरह से आप याद कीजिए 3 अक्टूबर को हामिद मीर साहब ने क्या कहा था, डॉलर 200 से नीचे नहीं आएगा, उन्होंने कहा था बहुत नीचे आएगा। इसहाक डार साहब को वो इंटरव्यू जिसका मैंने आपको इससे पहले भी कई बार हवाला दिया, कि वो बड़े रऊनत से, बड़े तकब्बुर के साथ कह रहे थे कि देखिए अभी हमने कुछ किया नहीं है, तो डॉलर 18-20 रुपए नीचे आ गया है। क्या किया था मैंने आपको बता दिया था। फिर वो ये कह रहे हैं कि मजीद क्या रह गया है, कुछ 18-19 रुपए रह गया है, और महीना खत्म होने में इतने दिन बाकी हैं, महीने से पहले डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? उन्होंने कहा जी मैं ये समझता हूँ ये 180 के, 188, 190 के आसपास इसकी वैल्यू बनती है। डार साहब ने ये बातें की थी, और ये वो लोग हैं जो 175, 178 के डॉलर पे कहते थे तबाह कर दिया नियाजी ने, और अब इन लोगों से नहीं संभल रहा। डॉलर इस वक्त 224 का है बज़ाहिर। डॉलर जब आप बैंक को देने जाते तो बैंक आपसे रेट पे खरीद रहा है, और जब आप बैंक से लेने जाते हैं तो अव्वल तो मिल नहीं रहा। बैंक इस वक्त आपसे डॉलर पे आम तौर पर जो रेट इंटरबैंक का, उससे ऊपर कोई 24-25 रुपए कमा रहे हैं। ये बैंकों की अंधाधुंध कमाई हो रही है इस वक्त, और कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो डार साहब, इसहाक डार के अलावा शहबाज शरीफ, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, ये लोग जो आए थे, ये भरम टूटता चला जा रहा है। बेहतरीन वजीर खजाना, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, मुत्तहिद कौमी हुकूमत, सब एक साथ फारिग होता जा रहा है। इन लोगों को नजर क्या आ रहा है, फंसे हुए हैं जो कराची की बंदरगाह पे जहाज रुके हुए आके, और हम क्लियर नहीं करवा पा रहे
यहां मार पड़ रही है। ये जो दावा है कि अभी कुछ दिनों में हमें 3 अरब डॉलर मिल जाएंगे, तो इस दावे के मुताबिक तो फिर ये हालत नहीं होनी चाहिए। ये हालात भी खराब है, स्टॉक मार्केट खराबी की कहानी सुना रही है, हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। इसलिए डार साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, और डार साहब को मियां नवाज शरीफ साहब तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था 2 बार झाड़ पड़ी अच्छी खासी, और वो हैरान भी है कि हमने तो मिफ्ता को जलील करके निकाल दिया, अब क्या करें। तो इन हालात में वो ये चाहते हैं कि इंतखाबात की तरफ जाएं। इमरान खान को एक तो ऑफर ये हुई है कि कुछ थोड़ी से लंबे वक्त की निगरान हुकूमत पे बात कर लें तो हम इंतखाबात की तरफ आ जाते हैं, यानी 3 महीने वाली नहीं, 9-10 महीने वाली निगरान हुकूमत, हमारी जान छूट जाए, निगरान हुकूमत आए, सख्त फैसले करे, ये जो बजट की कटौती, तरक्याती प्रोग्राम की कटौती है ये भी कर ले, टैक्सेस भी लगा दे, IMF की डिमांड्स भी पूरी कर दे, बिजली की कीमतें भी बढ़ा दे, ऐसी की तैसी करने वाला सारा प्लान हो जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। मुश्किल फैसले वो लोग कर लें, या तो मिफ्ता से करवा लिए, जलील करके निकाल दिया, या वो लोग कर लें। इसलिए सागदार साहब ने ये बातें की हैं। और आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं बातचीत से मसाइल हल होते हैं, बातचीत करना चाहते हैं लोग। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि करें बात, लेकिन मैं पॉलिटिकल कॉस्ट पहले ही बहुत पे कर चुका, मजीद क्यों करूं। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं इसका हल निकालें। आसिफ अली जरदारी साहब ने कैसे हाल मानी है? जरदारी साहब ने चौधरी शुजात हुसैन से कहा है कि ठीक है, हम सेटअप ही तब्दील नहीं करेंगे, चौधरी साहब को बताएं, चौधरी परवेज इलाही को बताएं। यानी उन्होंने कहा यकीन दिलाता हूं हमजा वजीर आला नहीं होगा, हमजा वजीर आला नहीं होगा, ये यकीन दिलाता हूं। तो फिर कुछ ऐसा किया जाए कि चौधरी परवेज इलाही की जमात के लोग, ये लोग मान जाएं, नून लीग से वजीर आला आ जाए, चौधरियों में से चौधरियों का रिकमेंडेड वजीर आला आ जाए, और इमरान खान को डिच कर दिया जाए। कुछ इस तरह के फॉर्मूले पर जरदारी साहब बात कर रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब कह रहे हैं इमरान खान को बात करनी चाहिए, इस वक्त हालात ऐसे कि बातचीत होनी चाहिए। जरदारी साहब बातचीत की तरफ जा रहे हैं। ये तमाम लोग फंसे हुए हैं। अब ये जो जरदारी साहब का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर भी मियां साहब मना कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला नून लीग अगर दे देगी तो वैसे इतनी पॉलिटिकल कॉस्ट में पे कर चुका, मजीद पे करूंगा, मेरी सियासत का तो आप लोग कर देंगे कबाड़ा। मियां नवाज शरीफ साहब इस पे भी नहीं मान रहे, और इस वक्त इंतखाबात का माहौल बन रहा है। याद रखिएगा कुछ जनवरी के दूसरे हफ्ते के आसपास कहीं मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, या तो अरेंजमेंट ये किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब आए, आकर जेल ना जाएं, मियां नवाज शरीफ साहब आए और तमतराक के साथ सड़क पर हो, जुलूस हो, और मियां साहब जो हैं वो शेर आया कर दें, या फिर मियां साहब आ जाएं, सेकंड ऑप्शन, जेल जाएं, लेकिन चीजें तैयार हो और मियां साहब चंद दिनों के अंदर, कुछ प्रोबेबली हफ्ता, मियां साहब आ जाएं, बाहर आएं, बाहर आके नारे लगाते हुए सुर्ख रू मियां नवाज शरीफ, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब बाहर आ जाएं। इस पर बात हो रही है, और इमरान खान साहब से भी इस पर बात हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोर्स का ये कहना है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि कुछ काम रुके हुए हैं, उनके अपने लोगों ने कहा कुछ काम रुके हुए, ये काम हो जाएं, वोटर्स को जरा अच्छे अंदाज में, वैसे ही हमारी तो गुड्डी ऊपर है, और ज्यादा अच्छे अंदाज में हम वोटर को कन्विंस करेंगे कि हमें वोट देना है आपको। ये कबाड़ा कर दिया इन लोगों ने, और कर दिया तो इनको वोट नहीं देना। तो ये वाली सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में एक और चीज क्या है, आप देखिए कि ये जो सुलेमान शहबाज इतवार को आ रहा है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर मियां नवाज शरीफ आ जाएंगे। आपको बलूचिस्तान में रईसानी साहब फजलुर रहमान से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ छोटे मोटे लीडर्स ने हाथ मिलाए, अभी फजलुर रहमान से 2-4 और लोग हाथ मिलाएंगे, बाकायदा सियासी बैत करेंगे। तो इलेक्शन का आपको नजर आ रहा है कि माहौल बन गया है। याद रखिएगा, मारिया जुल्फिकार को इंटरव्यू देते हुए चौधरी शुजात, माफ कीजिए, चौधरी परवेज इलाही साहब ने एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि बिठाने वाले बिठाएंगे, और तब मैंने आपसे कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट ने एक फैसला जरूर कर लिया है कि हम हुकूमत बनाने में, किसी को लाने में, हुकूमत गिराने में, किसी को निकालने में जीरो रोल प्ले करेंगे, हमारा कोई किरदार नहीं होगा। लेकिन अगर बिठाने की जरूरत पड़ेगी, एनार्की की, बदमनी की, हालात बिगड़ने की सूरत हाल हो रही है, बिठाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम तैयार हैं। ये एस्टैब्लिशमेंट ने बता दिया है। चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा था बिठाने वाले बिठाएंगे, बात होगी। तो इस सिलसिले में भी हो गया है काम। इमरान खान साहब चाहते हैं कि सब कुछ हो जाए और ये असेंबलियां जो हैं वो
इसी दिसंबर में तोड़ दें। वो चौधरी साहब को समझा रहे हैं कि ये जो आप मार्च तक प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की तरफ जा रहे हैं, ये ना करें, प्रोजेक्ट मुकम्मल है। इमरान खान साहब ये बता रहे, और अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल है, इनकी फिक्र करें। पहले मियां साहब के आने से पहले इमरान खान साहब ये पत्ता फेंक देना चाहते हैं। चौधरी साहब थोड़ा सा वक्त गेन करना चाह रहे हैं, लेकिन चौधरी साहब ने इसकी बावजूद भी यकीन दिलाया कि हुजूर मेरी राय ये है, करूंगा वही जो आप कह रहे हैं। तो ये वाली सिचुएशन है। चौधरियों के बारे में बहुत से लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इमरान खान साहब को इस वक्त उन पर इस सिचुएशन में रिलाय करना पड़ रहा है, करना चाहिए। और चौधरी जो है वो अगर अपनी सियासत बेहतर समझते हैं तो इस वक्त इन हालात में इमरान खान को डिच ना तो मेरा ख्याल है वो करेंगे, ना उन्हें करना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।